क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। और आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जैन समाज की सबसे छोटी उम्र के सीए साका के चेयरमैन अतिशय खासगी वाला अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। केमिसा सोनी, कीर्ति जोशी, अशोक खासकीवाला और एसएन गोयल, शैलेंद्र सोलंकी, अभय शर्मा, आनंद जैन, रजत धानुका, मौसम राठी, ये पूरी टीम के साथ में पूरी कार्यकारिणी जो सीए इंस्टीट्यूट के सभी अधिकारी वर्ग हैं वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगी विवेक रश्मि जैन, नोएडा। प्रणाम गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सबसे पहले तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी सीए की परीक्षा बहुत ही विश्व में सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, तो अगर हमारे जो छात्र हैं उनके लिए अगर कोई भावना योग या कोई मोटिवेशन का अगर हम आपसे प्रेरणा ले सकें तो हम ऐसा कोई कार्यक्रम आपके साथ रखना चाहेंगे गुरुदेव। तो इसके लिए एक विनम्र अनुरोध है और आपसे आशीर्वाद चाहेंगे कि हमारा कार्यक्रम हो सके अच्छा। और मेरा प्रश्न ये था, बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सबकी बैलेंस शीट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो हम बहुत अच्छे से मुनाफा और नुकसान समझते हैं। तो सिंपल शब्दों में ये समझना चाहूँगा कि हमारे जीवन की बैलेंस शीट्स कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार से पुण्य हो, किस प्रकार से हमारे पापों का श्रय हो सके, और जो हम ना जाने कई ऐसे कर्म करते हैं उसे कैसे हम रोकें। और जब हम ये पुण्य और पाप की बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या पाप करने के बाद क्या पुण्य करके वो ठीक हो जाता है या हमें पुण्य अलग दिखता है और पाप अलग दिखता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहला तो जो आपने निवेदन किया, निश्चित मैं उस पर विचार करूँगा और अगर लोग इससे लाभान्वित होते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भावना योग हर क्षेत्र का एक सफल प्रयोग है, इसमें कोई संशय नहीं। आपने जो बात कही अपने जीवन के संदर्भ में, बाहर की आप ऑडिट करते हो, बैलेंस शीट तैयार करते हो, जीवन का भी बैलेंस शीट होना चाहिए। आप लोग जब ऑडिट करते हो तो क्या करते हो? ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले देखते हो, यहीं से शुरुआत करते हो। मुझे अकाउंट का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम्ही लोगों के हिसाब से जितना मुझे पता है मैं कहना चाहूँगा। ओपनिंग बैलेंस, फिर तुम्हारे फिक्स एसेट्स कितने हैं, फिर टोटल टर्नओवर कितना है, फिर नेट प्रॉफिट कितना है, लायबिलिटीज़ कितनी, ये सब चीज़ें जोड़ते हो ना। तो मैं ये कहता हूँ हर व्यक्ति को सबसे पहला अपना ओपनिंग बैलेंस देखना चाहिए। अगर एकदम बोल चाल की भाषा में कहूँ तो एक वाक्य में पूरी बात का उपसंहार कर सकता हूँ, वो है जितना संचित लेकर आए उससे ज़्यादा अर्जित करके जाना है। समझ गए? जितना संचित, ओपनिंग बैलेंस हमारा संचित कर्म है, और जो फाइनल बैलेंस शीट बन रही है वो यहाँ से जाने की बात, हर साल का लेखा जोखा। जितना मैं ओपनिंग बैलेंस था और जितना मेरे साथ फिक्स एसेट्स था, उन सब के साथ मिलाकर मेरी स्थिति क्या है। यदि बढ़ रही है तो मेरे जीवन की ग्रोथ है, और नहीं तो बैलेंस शीट माइनस में है, दिवाला पिटना तय है। समझ गए? पुण्य और पाप का जो संबंध है, पुण्य को अपने प्रॉफिट में जोड़ो और पाप को अपने लॉस में। हिसाब लगाओ लेखा जोखा करके कि मेरे साथ पुण्य कितना और पाप कितना, प्रॉफिट अधिक या लॉस। टर्नओवर तो खूब है, टर्नओवर बढ़ रहा है, जितनी प्रवृत्ति उतना टर्नओवर, लेकिन केवल टर्नओवर से कोई फायदा नहीं। आया कितना, कमाई कितनी,
नेट प्रॉफिट कितना हुआ वो हमें देखना है, और वह तब होगा जब हम पुण्य और पाप दोनों को सामने रख, उनमें से हम देखेंगे कौन ज़्यादा है। मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति में पुण्य को प्रमुखता देनी चाहिए, पाप से यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें फिक्स एसेट्स के रूप में लेना चाहिए, और वो हमारे नित्य के धार्मिक कर्तव्य हैं, उनमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। वो हमें अपनी दिनचर्या का अंग बनाना है। ये तो कुछ नहीं है, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा तो भी ये हमारा उद्धार कर देगा। ये व्यवस्थित यदि व्यक्ति अपने मन में बिठा के रखे तो सारी दुविधाएं दूर हो सकती है और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त